नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्पेन की यात्रा के लिए रवाना हुए सीएम मोहन यादव 7 दिन की यात्रा में दोनों देशों के बड़े उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ संवाद करेंगे। सीएम प्रदेश में निवेश और साझेदारी के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने जारी किया स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे। भोपाल ने देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। पिछले साल से 5वें स्थान पर था भोपाल। सभी शहरों के पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर अहमदाबाद। लखनऊ ने 44 पायदान से छलांग लगाकर तीसरा स्थान पाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का माध्यम है। भोपाल में रोजगार मेला का किया गया भव्य आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। नव चयनित युवाओं को वितरित किया गया नियुक्ति पत्र। एमपी में सरकारी इंजीनियर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के नियम। भोपाल के 90 डिग्री ओवरब्रिज के बाद पीडब्ल्यूडी कराएगा एग्जाम। रिजल्ट देखकर होगी फील्ड पोस्टिंग। मध्य प्रदेश में 28 जुलाई से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेस ने कसी कमर, सदन में विभिन्न मुद्दों को उठाने की बनाई रणनीति। गोड्डा के मनकापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के दाम को लेकर भाजपा और कांग्रेस में छिड़ा संग्राम। विपक्षी दल के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया दावा, गरीबों और किसानों को नहीं पड़ेगा फर्क। हरदा में थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर खदेड़ा। पुलिस ने करणी सेना पर चलाई लाठियां। हरदा में थाने के सामने कर रहे थे प्रदर्शन। एसआई को दी धमकी, वर्दी उतार कर आना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लगातार विदेश दौरों पर सियासत। कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार से इस पूरे निवेश अभियान को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। केंद्र सरकार के रोजगार मेले के तहत देश भर में 51,000 नव चयनित केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं को किया संबोधित। झारखंड के चयनित 172 में से 25 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद 12 जुलाई को शुरुआती जांच रिपोर्ट आई सामने। एआईबी ने 15 पेज की रिपोर्ट की सार्वजनिक। प्रारंभिक जांच के मुताबिक विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था हादसा। गंजबासौदा में जगत गुरु राम कमलाचार्य डॉक्टर वेदांती महाराज के प्रथम आगमन पर 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। जगह जगह किया गया स्वागत। मानस भवन में आयोजित हुआ स्वागत कार्यक्रम। विदिशा कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में की गई बैठक। जनता की भलाई और विकास पर की गई चर्चा। गिरिडीह में खेल पर्यटन को लेकर पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिले खेल मंत्री। खेल और पर्यटन को लेकर की चर्चा। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर में कांवड़ सेवा शिविर लगाने वालों को नोटिस से मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जताई मामले पर नाराजगी। सेवा शिविर लगाने वालों में हताशा। मऊ में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शक्ति सिंह ने कई गंभीर मुद्दों पर रखी बात। विधायक अब्बास अंसारी को मिली 2 वर्ष की सजा के बाद संभावित उपचुनाव पर की चर्चा। एक बार फिर विवादों के घेरे में आया एटा मेडिकल कॉलेज। महिला चिकित्सक ने संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता और पक्षपातपूर्ण प्रशासन को लेकर उठाया आवाज। सीएम योगी से की मामले की शिकायत। भोपाल के गोविंदपुरा में बन रहे सांदीपनी स्कूल का मंत्री विश्वास सारंग ने जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर चर्चा की। तमिलनाडु के थ्रीवल्लूर में मालगाड़ी में लगी भीषण आग। कई फीट ऊंची आग की लपटें उठी। डीजल लेकर जा रही थी मालगाड़ी। राजस्थानी के सपोट्रा में युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।
उत्तर प्रदेश में सरकार ने बागपत को दी बड़ी सौगात। बागपत सहकारी चीनी मिल के विस्तारीकरण की बनाई योजना। 688 करोड़ रुपए से चीनी मिल का होगा विस्तारीकरण। बागपत के नीलकंठ मंदिर आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। सरकार पर बोला तीखा हमला। बुगायन में 131वां नाना साहब पांसे स्मृति गुरु पूर्णिमा समारोह शुरू। राज्य मंत्री लखन पटेल ने दीप प्रज्वलन कर की शुरुआत की। 1894 से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा का अनूठा उदाहरण। 2 दिवसीय आयोजन में देश भर के कलाकार दे रहे प्रस्तुति। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई की। ऑटो ड्राइवर का वीडियो हुआ वायरल। ड्राइवर ने कहा, हिंदी और भोजपुरी में बोलूंगा, मैं मराठी नहीं बोलता। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मोटिव अभी तक नहीं हुआ साफ। शिलांग पुलिस की कार्रवाई से तो संतुष्ट है राजा का परिवार। मृतक राजा के भाई विपिन बोले, आरोपियों से मिल सकता है ब्रोकर शिलोम जेम्स, अलग से होनी चाहिए जांच। शाहजहांपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुलाना ने किया कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर विशेष आयोजन। मुख्य अतिथि इंदर सिंह धाकड़ ने की कार्यक्रम की शुरुआत। बिहार के शेखपुरा में जिला अस्पताल को राज्य स्वास्थ्य समिति ने उपलब्ध कराया नया शव वाहन। नए शव वाहन में आईएस चैम्बर के साथ और भी कई अत्याधुनिक फीचर उपलब्ध है। सीतापुर में होनहार विद्यार्थियों का हुआ सम्मान समारोह। विधायक राम कुमार टोपो ने किए अपने वादे पूरे। 12वीं की टॉपर छात्रा को स्कूटी, छात्रों को लैपटॉप भेंट किया। सम्मान समारोह में सभी ब्लॉक स्तर के टॉपर हुए शामिल। कानपुर में बीते कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश से जर्जर मकान का गिरा छज्जा। छज्जा गिरने से नीचे खड़ा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी अस्पताल में घायल युवक को भर्ती कराया गया। लगभग 100 साल पुराना बताया जा रहा है जर्जर मकान। सरगुजा में गौ हत्या कर गौमांस खाने के मामले में ग्रामीण में आक्रोश। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गौवंश के कुछ मांस भी किए गए बरामद। पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। भिंडी में भाजपा नेता की गुंडागर्दी आई सामने। भाजपा नेता ने सरिया महगांव शिक्षा खंड अधिकारी के गाल पर जड़े थप्पड़। खंड शिक्षा अधिकारी का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरदा के मुख्य मार्ग पर रात भर से प्रदर्शन कर रही करनी सेना। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड से किया वाटर कैनन। प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने की दी हिदायत। आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। कौशाम्बी में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की। जांजगीर चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र में 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। भोपाल में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कमलानगर थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी दी। हत्या की कोशिश कर फरार हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। रीवा में पत्नी की हत्या कर फरार चल रहा 20,000 के नामी आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। करीब 9 माह पहले की थी पत्नी की हत्या। कीटनाशक दवा खिलाकर उतारा मौत की घाट। बस्ती में श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग का किया व्यापक निरीक्षण। मेयर जिले में आरोपी ने की युवक की गला रेत कर हत्या। आरोपी ने गांव के लोगों को फोन पर दी धमकी। मामले में लोगों ने शव को रास्ते में रखकर किया चक्का जाम। भिलाई जामुल थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला से मारपीट से घर में ही नवजात शिशु की मौत। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवास जिले में मूंग खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसान 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे। अर्धनग्न होकर घुटनों के बल चलकर किया प्रदर्शन। 1 घंटे का किया चक्का जाम। एसटीओपी ने मौके पर पहुंचकर की किसानों से बात। शाहजहांपुर में पिछले कई दिनों से नहीं हुई बारिश। किसानों की बड़ी चिंता। 20 से 25 दिन पहले सोयाबीन की बुआई। फसल को बारिश की आवश्यकता। भोपाल के फार्म हाउस में कार के अंदर मिली 4 दिन पुरानी सिविल कॉन्ट्रैक्टर की लाश। मामले में अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। संदिग्ध लोगों की पूछताछ जारी है।
बिहार के मुजफ्फरपुर से पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मामले की जांच में पुलिस जुटेगी। बागपत में दूध कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे कार्रवाई जारी। देवरी कला में पुलिसकर्मियों पर लगा गंभीर आरोप। पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर अस्पताल परिसर में 3 लोगों को डंडे से मारने का आरोप। लोगों ने एसटीओपी को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। महोबा जिले में नशे की लत से मुक्ति और जुए पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीणों की अनोखी पहल। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संगठन का गठन। स्थानीय थाने में ज्ञापन सौंपकर सहयोग की अपील। भोपाल में किराना व्यापारी से रुपए लेकर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 9,40,000 राशि जब्त। मामले में आगे कार्रवाई जारी। जामताड़ा में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के विशेष शिविर का आयोजन। मोहनपुर पंचायत भवन परिसर में आयोजित किया गया कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दी गई जानकारी। मऊगंज में रीवा आईजी के नवाचार जन चौपाल से सीधे ग्रामीण संवाद। आईजी आपके द्वार अभियान के तहत जन चौपाल का आयोजन। 500 से अधिक ग्रामीणों ने रखी समस्याएं। मौके पर हुआ समाधान। आईजी गौरव राजपूत ने अवैध नशे पर सख्त कार्रवाई का किया ऐलान। बुधनी में अधूरी नाली बनी परेशानी। बरसात में जल भराव की आशंका। वार्ड 4 की अदालत। कॉलोनी में नाली निर्माण अधूरा, रास्ता हुआ बाधित। खुदाई से फैली गंदगी में सांप बिच्छू निकलने का खतरा। नरसिंहपुर में 108 एम्बुलेंस की लापरवाही। गर्भवती महिला को पैदल नाला पार। रपटा पुल पर कम पानी बहने के बावजूद नहीं बढ़ा वाहन। घटना के वीडियो हुआ वायरल। एम्बुलेंस कर्मियों की संवेदनहीनता उजागर। गुड्डा में चोरी के आरोप में मासूम की तालिबानी पिटाई। वीडियो वायरल। 10 साल के बच्चे को रस्सियों से बांधकर की गई बर्बर पिटाई। दुकानदार ने पैसे चोरी का आरोप लगाकर किया अमानवीय व्यवहार। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में जारी। बूंदी में व्यापारी से बकरों की लूट। 4 नकाबपोश गिरफ्तार। NH-52 पर व्यापारी से 17 बकरे, चांदी के कड़े और नकदी की लूट। सदर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों से पूछताछ जारी। अन्य वारदातें उजागर होने की संभावना। सहरसा में सीओ और ऑपरेटर रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार। दाखिल खारिज के एवज में मांगे गए थे 20,000 रुपए। सीओ राकेश कुमार व ऑपरेटर राहुल कुमार गिरफ्तार। मामला दर्ज है। मुरैना में आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी भगवती धाकड़ की मौत। करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। परिजनों में शोक की लहर। मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री में गैस रिसाव से मचा हंगामा। कावड़ियों ने किया जमकर विरोध। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। अम्बेडकर नगर में गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 8 किलोग्राम गांजा बरामद। गंज थाना पुलिस ने इसकी कार्रवाई की। भोपाल में सिक्योरिटी गार्ड ने की आत्महत्या। पत्नी के साथ हुआ था विवाद। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सुल्तानपुर में सपा नेता सुनील यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे के साले विवेक मिश्र पर लगा आरोप। लोगों ने मृतक के शव को लेकर किया प्रदर्शन। 60 अज्ञात आरोपियों पर संगीन धाराओं में जुर्म दर्ज। गिरिडीह में शराब तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। एक अवैध शराब से लदी ट्रक को किया जब्त। ट्रक से लगभग 15 लाख रुपए की नकली शराब बरामद की गई। राजधानी भोपाल की युवती को उसकी बचपन की सहेली ने 2,75,000 में बेचा। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई दर्ज। भोपाल पुलिस की टीम ने राजस्थान जाकर युवती को बरामद किया। राजनांदगांव में निगम ने अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की है। फ्लाईओवर के नीचे हटाए गए ठेले और गुमटियां। कुछ व्यापारियों ने किया विरोध। बाढ़ थाना क्षेत्र के बेरना 2 लेन किनारे खंता में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। क्षेत्र में फैली सनसनी। 7 जुलाई से लापता था युवक। राजनांदगांव के पुलिस लाइन में 12 जुलाई सन 2009 में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शहीदों के परिजनों को श्रीफल और शॉल देकर सम्मानित किया गया।
भोपाल में पुलिस ने धारदार हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तलवार लहराकर लोगों के अंदर दहशत फैला रहा था। आरोपी के पास से तलवार जब्त है। हरदोई में अभद्र फेसबुक टिप्पणी को लेकर युवक ने दर्ज कराई शिकायत। पुष्पेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर मानहानि की शिकायत की। बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग। धार में महिला किसान की फसल पर जहरीला छिड़काव। जमीन विवाद में महिला किसान की फसल की नष्ट। आरोपियों ने हथियारों से दी जान से मारने की धमकी। नौगांव पुलिस से महिला ने मांगी सुरक्षा और कार्रवाई। फतेहपुर में अवैध संबंधों के चलते युवक की गला घोटकर हत्या कर दी गई। पति पत्नी गिरफ्तार। पत्नी सरिता ने प्रेमी को घर बुलाकर पति के साथ मिलकर की हत्या। रस्सी, आरी, बाइक, मोबाइल समेत सबूत बरामद। भागलपुर में वृद्ध महिला से चेन लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सुबह टहल रही महिला से पिस्तौल की नोक पर लूटा मंगलसूत्र। बाइक से बार बदमाशों की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड। थाना प्रभारी से संपर्क नहीं। कार्रवाई पर उठे सवाल। बोकारो डीसी ने शराब दुकानों का किया औचक निरीक्षण। शराब दुकानों में स्टॉक जांच व रेट पर बिक्री का आदेश। प्रशासन द्वारा 41 दुकानें संचालित की जाएंगी। कर्मियों को रिकॉर्ड रखरखाव और बिक्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। फतेहपुर में हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत। 400 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्ष मंदिर परिसर की जमीन का कर रहे दावा। मंदिर की खाली बेशकीमती जमीन कब्जे को लेकर चल रहा हंगामा। सहरसा में पोखर में डूबने से युवक की मौत। अस्पताल में मृत घोषित। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस जांच में जुटी। ग्रामीणों में दुख और चिंता का माहौल। ग्वालियर में बारिश ने खोली नगर निगम के पोल। सड़क पर पानी भरने से राहगीर परेशान। सिटी सेंटर इलाका हुआ जगमग। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जलाशय में बढ़ा वाटर लेवल। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी 3 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। गिरिडीह जिला पुलिस महकमा के तत्वावधान में रविवार को पुलिस मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर में शौच के लिए गई बालिका का पेड़ से लटका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। बूंदी में रविवार को हुई करीब 1.5 घंटे की तेज मूसलाधार बारिश ने बूंदी शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर बाजार की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। नकदी बाजार में हालात बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर फैमिली कोर्ट में आया अनोखा मामला। पत्नी को तलाक देकर ट्रांसजेंडर बनेगा पति। पत्नी और बेटे से तोड़ा रिश्ता। बिहार के मुजफ्फरपुर में थाना के दरोगा पर पीड़िता पिटाई का लगा आरोप। बिहार पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। सन ऑफ सत्यमूर्ति, टेम्पर, येवड़ू जैसी मशहूर फिल्मों में विलन की भूमिका निभाने वाले साउथ के पॉपुलर विलन कोटा श्रीनिवास का 13 जुलाई को निधन हो गया। 83 साल की उम्र में एक्टर का हुआ निधन। 10 जुलाई को मनाया था अपना 83वां जन्मदिन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम समेत कई सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में रविवार को 7 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी। बिलासपुर, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिला शामिल। अन्य जिलों में रहेगा सामान्य मौसम। 2 दिनों से धीमा पड़ा मानसून। सबसे ज्यादा बलरामपुर में बरसा पानी। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर बनी काली सिंध नदी पर पुलिया से एक कार नदी में गिरी। हादसे में कार सवार 4 में से 2 लोगों की मौत। 2 लोगों को ग्रामीणों ने ग्लास तोड़कर बचाया। एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। रीवा, सतना, मेहर और छतरपुर के कई गांवों से लोगों का किया गया रेस्क्यू। छतरपुर में रनगुआ डैम के 15 गेट खोले। टीकमगढ़ के स्कूल में 3 फीट तक भरा पानी। यूपी में जमकर बरस रहा मानसून। बारिश, बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। ओवरफ्लो होने लगे हैं बांध। ललितपुर में माता टीला बांध के 9 गेट खोले गए। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।